हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच। तो 26 जुलाई की थर्ड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। तो उसकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो 124 4 3 12 दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर है। उसको 5/18 करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर जगह 15, ये हो जाएगा 9, 3 3 9, 3 5 15, 5 5 25 डिवाइड बाई 3, 3 7 3 8 24 और 3 3 9। तो 8.3 ही आपका आंसर आ जाएगा, 8.3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द मीन ऑफ 5 नंबर्स 1 2 3 5 एंड x इज़ 2.4, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब मीन का मतलब होता है एवरेज। तो 24 जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 5 डिजिट्स है। तो टोटल 24 इंटू 5 120 होता है। पॉइंट करेंगे तो 12 हो जाएगा इनका टोटल। और 12 में से 5 3 2 5 10 और 11 हटाना है। तो जो डिफरेंस है 1 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ सैलरीज ऑफ अभी एंड मोनू इज 6:11। और उनकी सैलरी अगर 10% और 12% इंक्रीज हो जाती है तो न्यू सैलरीज का रेशो बताना है। अब उनकी सैलरी 600 एंड 1100 ले लेते हैं ताकि परसेंटेज इंक्रीज करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो 600 जो है वो 660 हो जाएगा 10% बढ़ाएंगे तो। और 1100 का 12% दैट इज़ 110 प्लस 22। तो 1232 हो जाएगी इसकी न्यू सैलरी। अब इनका रेशो निकालना है। अब 11 से डिवाइड करते हैं। 11 6 66, 11 1 11, 1 इन 1 एंड 2। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 इंटू 15 60 होता है। 4 दूनी 8, 4 8 32, 15:28 आ जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ 256 के एंड 81 आर इन प्रपोर्शन, तो के पॉजिटिव नंबर है तो के की वैल्यू निकालनी है। अब ये 256 वैसे डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। के बराबर है तो के अपॉन 81 हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल है। अब के इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इन। तो के जो है वो हो जाएगा 256 और 81 का रूट। अब 81 की रूट होता है वो होता है 9 एंड 256 का जो रूट होएगा वो 16 का स्क्वायर होता है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 इंटू 9 इज़ 144। 144 इज़ द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/11 ऑफ। इसको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको करेंगे तो 11 5 55 एंड 7 3 21। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2:3 एंड ये 8 से 2 16 एंड ये 3:4 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होके 3/4 हो जाएगा। अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। 5 3 15, 11 7 77, 77 प्लस 5/3 माइनस 3/4। अब नीचे आपको दिख रहा होगा 77 है और इसका एलसीएम लेंगे तो 11 का मल्टीपल आएगा। अब ऑप्शन में मेरी जब नज़र गई तो मैंने देखा नीचे के जो ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ 924 ही है जो 11 का मल्टीपल है। तो आप ऐसे ही इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके भी कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियस दे रखा है स्फेयर का 14 सेंटीमीटर। उसका टोटल सरफेस निकालना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू πr²। अब ये स्टैंडर्ड सर्कल का अगर रेडियस है जैसे कि 14 है तो इसका जो एरिया होता है πr² वो होता है 616। स्टैंडर्ड जैसे 7 का 154 होता है, 14 का 616 होता है। अब 616 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट सबके अलग हैं तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो 4 आएगा इसमें। और वैसे सॉल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब
जिसका एक यूनिट है एज, और उसका एज जो है अगर ट्रिपल हो जाता है, दैट इज़ 1 से 3 हो जाता है, तो जो वॉल्यूम होती है वो क्यूब्स में होती है, तो 1 का क्यूब और 3 का क्यूब न्यू वॉल्यूम, तो 1 से वॉल्यूम हो जाएगी 27। तो इसमें क्वेश्चन में देखना, ध्यान देना, 26 है आंसर, जो कि इंक्रीज पूछा है, कितना इंक्रीज हुई है, 26 इंक्रीज हुई है। न्यू वॉल्यूम पूछी होती तो 27 आंसर आता। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 24 शर्ट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 16 शर्ट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर उसने 40 की 40 शर्ट्स 15% के प्रॉफिट पे बेची होती तो उसका प्रॉफिट जो है 36 रुपये से कम हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है शर्ट की। अब इसको पहले तो एलिगेशन से हम ऐसे कर लेते हैं, 24 शर्ट्स और 16 शर्ट्स हैं, ये 20% और 10% पे बेची हैं, 20% पे, है ना। तो इनका एलिगेशन अगर निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस तो 10 है, तो ये हो जाएगा 6 एंड 4। तो इसमें 10 + 6 16% जो है उसका ओरिजिनल प्रॉफिट था। अब उसका प्रॉफिट 15% है, मतलब 1% प्रॉफिट कम होने से 36 रुपीज़ की फ़र्क पड़ रहा है। तो जो 100% हो जाएगा, 100% वो होएगा 3600, जो कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि 1% जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट निकलता है। तो ये जो 100% है ये 3600 कॉस्ट हो जाएगी। अब 3600 कॉस्ट है टोटल, टोटल कितनी शर्ट्स की, 40 शर्ट्स की। तो एक शर्ट का निकालने के लिए 40 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 9 36 होता है, तो 90 रुपीज़ जो है वो एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 9th क्वेश्चन बार ग्राफ दे रखा है और इसमें पूछा है, इन परसेंटेज फिगर्स हाउ मैनी मोर वोट्स डिड वैभव गेट देन परिधि। तो परिधि को 16 मिले हैं, वैभव को 20 मिले हैं, जबकि 4 वोट्स ज़्यादा हैं। तो 4 वोट्स 16 के कितने परसेंट हो जाएंगे, 4 4 ज़ा 16 होता है, 1/4 का फ्रैक्शन से परसेंटेज कितना होएगा, 25% जो है वो उसका परसेंटेज उतना ज़्यादा वोट मिले हैं, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 125 डिवाइड बाई 005 दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 125 अपॉन में 5। अब नीचे 5 है, उसमें से 3 0 हटानी है, और ऊपर इसकी तो वैल्यू नहीं होती ज़ीरो की, ऊपर से 1 0 हटानी है, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 कट जाएगी, प्लस 25 अपॉन हाफ, तो ये 50 हो जाएगा, और प्लस करना है 5। अब 5 इंटू इसको करेंगे 2500 हो जाएगा ये। अब 2500 प्लस 55, आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चार्ट दे रखा है, शॉप्स और कॉपीज़ कितनी सोल्ड हो रही हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ ईच कॉपी ऑफ द बुक इज़ 70 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है सारी जितनी भी कॉपीज़ बिकी हैं उनकी मिला के। तो एक तरीके से अगर इसको सॉल्व करना है तो ये सारी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को ऐड करो और 70 से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें ऐसे कर सकते हैं, एक तो कि 70 है, इसमें कोई चीज़ डिवाइड में तो है नहीं, तो सारे ऑप्शन को एक बार 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं कि 7 से कोई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो रहा डिवाइड, सेकंड ऑप्शन नहीं हो रहा डिवाइड, थर्ड ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, 7 का मल्टीपल है, एंड फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो रहा। तो आपका आंसर ऐसे ही मल्टीपल से हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे ट्रेडिशनली सॉल्व भी कर सकते हो। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी प्रोपोर्शन दे रखा है, 2 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 28। तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 2 होता है और ये हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गर्ल गोज फ्रॉम M to N एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम M to
एन एट अ स्पीड ऑफ 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों स्पीड होती हैं। तो अब इसको करेंगे तो 2 इंटू 25 इंटू 37.5 को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे तो 75/2 हो जाएगा, अपॉन में 25 प्लस 75/2। इसको सॉल्व कर लो, इसको 2 से 2 काट दो एंड ये 50 प्लस 75 कितना होता है 125, अब ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 75। अब 25 इंटू 5 और 5 इंटू 15 एंड 15 इंटू 2 इज़ 30 आपका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सोल्ड अ टॉय टू वाई एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% और वाई ने जेड को 50% लॉस पे बेच दिया। तो अगर एक्स ने 12,000 में ख़रीदा था तो जेड ने जो कि लास्ट है उसने कितने पे करे। तो इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं पहले तो, कि एक्स ने 2 की चीज़ 3 में बेची, फिर वाई ने 2 की चीज़ 1 में बेची, 50% लॉस ना 1/2 होता है। तो टोटल कितना फ़र्क पड़ेगा, 4 की चीज़ 3 में बिकी है। अब 4 जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट थी जो कि दे रखी है 12,000 इंटू 3 हो रहा है। तो लास्ट जो कॉस्ट हुई जो कि जेड ने पे करी वो हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9,000, आपका आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई चार्ट दे रखा है और पाई चार्ट में परसेंटेज में दे रखी है। तो पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर A1 एंड A4। तो A1 जो है 15% है एंड A4 जो है 6% है। तो टोटल कितना हो गया 21%। अब परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाँ 1% इज इक्वल्स टू 3.6 डिग्री होता है। तो 21 इंटू 36 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 756। अब 3.6 है ना तो 75.6 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट्स में कितने दे रखे हैं 110 और रीवैल्यूएशन के बाद उसके एक सब्जेक्ट में 148 से 112 कर दिए हैं नंबर, मतलब नंबर्स डिक्रीज़ हो गए हैं तो मतलब एवरेज भी डिक्रीज़ होएगा। तो उसका बाकियों में चेंज नहीं रहा कुछ भी, तो नया एवरेज बताना है। अब 148 से 112 में कितना फ़र्क आया है 36 मार्क्स का। अब 36 मार्क्स डिवाइड करने हैं कितने 6 सब्जेक्ट्स में, 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से कितना कितना जाएगा 6 6 या 36, मतलब सब में से 6 नंबर चले जाएंगे। तो नया एवरेज जो होएगा वो 110 में से 6 नंबर गए कितना हो जाएगा 104 नंबर उसका एवरेज हो जाएगा। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 मैन कैन वीव 20 शॉल्स इन 9 days। तो कितने आदमी 25 शॉल्स वीव करेंगे 27 डेज़ में। ये वो MWD वाला फॉर्मूला लगेगा। 12 मैन 9 डेज़ में 20 काम करते हैं 20 शॉल्स, तो कितने मैन एक्स मैन 27 डेज़ में 25 शॉल्स वीव करेंगे। तो 5 चौक 20, 5 25 25, 4 3 12, अब 9 3 से 27 से 27 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours पर डे। तो n मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क इन 20 days वर्किंग 10 hours। ये भी MWD वाला ही फॉर्मूला लगेगा। 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours और ये 1 वर्क है। तो n मैन ट्वाइस वर्क है, मतलब नीचे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इन 20 days वर्किंग 10 hours। तो n की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करो 2 10 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा फिर, और 100 ये 5 ये 15 5 ये 15 और 25 इंटू 4 4 दूनी 8, तो 3 3 से 9 9 2 से 18, n की वैल्यू हो जाएगी 18।
19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइटम हुज मार्केट प्राइस इज 1000 इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। तो उसका प्राइस निकालना है जिस पे वो बेचा है। तो या तो 1000 से ऐसे परसेंटेज में निकालो, या ये सिंपल 1000 दे रखा है इसलिए मैं सक्सेसिव लगा देता हूँ कि जो अमाउंट है वो 10 की चीज़ 9 में बिक रही है, और 15% दैट इज़ 20 की चीज़ 17 में बिक रही है। तो ये हो जाएगा 200, 17 इंटू 9 153। अब 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे 100 हो जाएगा, और एक ज़ीरो लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 153 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 76.5 आ जाएगा, और एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 में उसका प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, और 5% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे। तो टोटल वोट्स अगर 10,000 थे तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले हैं। अब 10,000 थे टोटल वोट्स, अब उसका निकालेंगे पहले 95%। क्यों, 5% इनवैलिड हटा दिए तो 95% वैलिड हो गए। अब 95% वैलिड थे, उसमें से 55% जो है वो विनिंग को मिले हैं, तो 45% जो है वो लूजिंग वाले को मिलेंगे। अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 95 इंटू 45, या ये डिजिट सम से हो जाएगा। क्यों, 5 + 4 9, 9 इंटू 5 डिजिट सम जो है वो 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, जो कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब इसका डिजिट सम 9 नहीं आ रहा, सेकंड का भी 9 नहीं आ रहा, थर्ड का भी 9 नहीं आ रहा, ओनली फोर्थ ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है, तो यही ठीक हो जाएगा। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर x जो कि सब्ट्रैक्ट करना है 1800 में से, सो दैट 1800 माइनस x व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 11 एंड 23 विल लीव 5 एज रिमाइंडर। अब पहले तो मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम ले लेते, 7, 11 और 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 7 161, 161 प्लस 1771, ये है जो इनका एलसीएम आएगा। तो अब ये 1800 के पास ही है तो फिर इसी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें +5 करेंगे क्योंकि 5 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो 1776 इज़ दी नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। 1800 से ये कितना गैप पे है, 24 नंबर्स का गैप है, तो 24 इज़ द वैल्यू ऑफ x जो माइनस करनी है उसमें से। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन कैन कम्प्लीटली क्रॉस 1000 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 15 सेकेंड्स एंड 1300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 19 सेकेंड्स। तो लेंथ निकालनी है ट्रेन की। अब इसमें डिफरेंस देखो तो 1000 और 1300 दैट इज़ 300 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा, और टाइम में डिफरेंस कितना है, 15 से 19 4 सेकेंड, मतलब 300 मीटर जो है वो 4 सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो एक सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करेगी, 75 मीटर एक सेकेंड में, और ऐसे ही 15 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्पीड से, 750 प्लस 350 1125, इतना डिस्टेंस वो 15 सेकेंड में कर लेगी ट्रेवल। तो उसने 1000 मीटर का तो ब्रिज ट्रेवल करा है, तो इसमें से 1000 अगर हटा देंगे तो 125 जो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो है उसकी लेंथ। तो आंसर फर्स्ट है आपका आंसर। 23rd क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% देन डिक्रीज बाय 25%, तो नेट चेंज करना है। नेट चेंज हमेशा डिक्रीज होएगा अगर सेम परसेंटेज से बढ़ाओगे और घटाओगे, और जो परसेंटेज डिक्रीज होएगा वो होएगा 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, दैट इज़ 6.25% डिक्रीज, जो कि है ऑप्शन थर्ड। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ रोप बाय विच अ काफ इज टाइड इज डिक्रीज फ्रॉम 9 मीटर टू 5 मीटर, मतलब जो सर्कल होगा उसका रेडियस 9 से 5 सेंटीमीटर कर दिया है, तो डिक्रीज इन एरिया बताना है जो कि वो ग्रेज कर सकता है। तो अब इस तरह इसको निकालना है हमको, 22/7 पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक तरीके से ये जो है दोनों सर्कल्स का ये वाला एरिया निकालना है, ये जो है इतना डिक्रीज़ हो जाएगा अब जो उसका ग्रेज करना है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, दैट इज़ 9 + 5 = 14 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस आर जो कि है 5 4 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 = 14, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 × 11 is 176। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 6.25% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 11/8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन n ईयर्स। तो टाइम ड्यूरेशन निकालना है। तो अब आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100 होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है ना, तो 3 सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। तो प्रिंसिपल कितना है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25। अब R अपॉन 100 करो या 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16 इंटू T। अब 8 2 = 16 एंड 3 2 = 6, तो T की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 ईयर्स।